अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मसाइल की दलदल में फंसे कराची से मौका मिला तो 3 साल में कराची को पेरिस बना देंगे। शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा कर दिया, कहा कराची को पेरिस ना बनाया तो उनका नाम तब्दील कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मौका मिला तो 3 साल में कराची को पेरिस बना देंगे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है। कराची के दौरे पर हैं। कराची को 3 साल में पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। मियां शहबाज शरीफ इस तरह के दावे माजी में भी करते रहे हैं। शहबाज शरीफ का कराची में जलसे से खिताब, हुकूमत पर उन्होंने तनकीद भी की। इस हवाले से क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बेशुमार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, बेशुमार घर उजड़ गए, तबाह हो गए। अफसोस की बात, वजीर आजम पाकिस्तान को तौफीक न हुई को यहाँ पर कराची आए। नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो नवाज शरीफ पहली फुर्सत में कराची में आके बैठता और आपके साथ होता। इमरान खान ने आज कराची आओ, इस शहर के लोगों के हालात देखो, दाद मुहैया करो फिलफौर। जिनके यहाँ पर 14-15 MNA हैं PTI के, उन्होंने क्या किया कराची के लिए। इमरान नियाजी ने कहा था इलेक्शन के बाद कि मैंने 160 अरब रुपए के मैंने फंड कराची के लिए मुख्तस किए, एक थैला नहीं आया को पैसा। इतना बड़ा कमाऊ शहर हो, अरबों खरबों की टैक्स कराची इकट्ठा करे और फिर यहाँ पर पानी ना मिले, ट्रांसपोर्ट ना हो, अस्पताल ना हो, इससे बड़ी और कोई ज्यादती नहीं हो सकती। फिर अल्लाह ने मौका दिया, कभी कराची को 3 साल के अंदर पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो देखा आपने, मुस्लिम लीग नून में बहुत कुछ बदल गया, मगर छोटे मियां साहब और दीगर मतवाले रहनुमाओं का वादे और दावे करने का अंदाज ना बदला। शहबाज शरीफ कराची आए तो एक बार फिर कराची को पेरिस बनाने का कह गए। ये माजी में कितनी दफा कह चुके हैं, आपको जरा याद दिला देते हैं। कराची इंशाल्लाह ऐसा शहर बनेगा, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कराची को। 1000 बिलियन रुपया हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त खर्च कर रही है। ये बुनियादी तौर पर 25 अरब रुपए का पैकेज है कराची शहर के लिए। कराची की ग्रीन लाइन, कराची में भी मेट्रो बस सर्विस इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत शुरू करने वाली है। लाहौर मेट्रो बस से भी ज्यादा खूबसूरत ये इंशाल्लाह मंसूबा होगा। अभी हमने तो कॉरिडोर सारा बना दिए, वफाकी हुकूमत ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। कराची को लाहौर से आगे होना चाहिए। जिस तरह लाहौर को पाकिस्तान का पेरिस बनाया, कराची को साउथ एशिया का पेरिस। आप कहना क्या चाहते हैं? कराची को साउथ एशिया का पेरिस। कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे, कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। मियां शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस यात्रा के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर आ गए हैं। तब्दीली सरकार के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक हो गया है। कल रहबर कमेटी के इजलास में लाहे अमल तय किया जाएगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की क़यादत से शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ्द की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। रहबर कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया। दोनों जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। दोनों जमातों ने मिसाक़ जमहूरियत की तजदीद की। मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के सरबराहान ने तो मीडिया का सामना नहीं किया। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बताया कि रहबर कमेटी इजलास के बाद APC का ऐलान किया जाएगा। दोनों जमातों ने फैसला किया कि कल जो रहबर कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें शिरकत की जाएगी। एहसन इकबाल का कहना था कि मिलकर नाअहल और नाकाम हुकूमत को घर भेजेंगे। आज पाकिस्तानी अवाम को कमजोर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवेद कमर का कहना था कि ये वक्त नुक्ताचीनी का नहीं है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को इकट्ठा होके और लोगों की तकालीफ को सामने रख के उसका हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। बिलावल हाउस में होने वाली मीटिंग में नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह, पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, वजीर आला मुराद अली शाह, फरहतुल्लाह बाबर, नवेद कमर और दीगर शरीक हुए। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में क्या कुछ हुआ? मुलाकात में मिसाक़ जमहूरियत के बाद मिसाक़ पाकिस्तान मुआहिदे की बाज़गश्त सुनी गई। तमाम जमातों को एतमाद में लेने का फैसला भी कर लिया गया। संजय साधवानी से बात कर लेते हैं। संजय, क्या तफसील है अंदरूनी कहानी की?
जी बिल्कुल, एक और मुआहदा पीपल्स पार्टी और नून लीग करने जा रहे हैं। मिसाक जमहूरियत के बाद मिसाक पाकिस्तान मुआहदे की तैयारी की जा रही है। अपोजिशन की बड़ी जमायतें में इस पर बात हुई है। आज इस मुलाकात में ये बात हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर जान छुड़ानी है तो मिसाक पाकिस्तान मुआहदा करना होगा, ताकि अब कोई इस्टेब्लिशमेंट का सेलेक्ट करता ना है, इसलिए मिलकर कोई काम करना होगा, कुर्बानियां देनी होंगी। जिस तरह जमहूरियत की बका के लिए दोनों जमायतों ने एक हुए, इस तरह पाकिस्तान बचाने के लिए अब एक होना होगा। APC में तमाम जमायतों को इस पर एतमाद में लेने का संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ के दौरे कराची पर PTI रहनुमाओं की शदीद तनकीद। शहबाज गिल का कहना था कि जिन्होंने पेट फाड़ना थे वो आज करप्शन बचाने के लिए बगलगीर हैं। मीसाखे करप्शन पार्ट 2 का ड्रामा आज फिर रचाया गया। खुर्रम शेर जमान बोले, आज कराची वो साहिब तशरीफ लाए हैं जो खुद सैलाब जदगान का फंड खाकर बैठे हैं। हैरत तो इस बात की कि वो साहब आए जो खुद सैलाब जदगान और जलजिला जदगान के फंड्स को जो खाकर बैठे हुए हैं। आवाम को अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इनके दोहरे मेयार हैं, जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि कभी ये जरदारी को सड़कों पे घसीटते हैं, इनको ये बड़ी अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि इनके पार्टनर जरदारी और इनके भाई साहब नवाज शरीफ और ये खुद, आपकी सियासत जो है उसका खात्मा हो चुका है पाकिस्तान से। और क्या वाकई शहर कायद की किस्मत बदलने जा रही है? सियासी और अस्करी क़यादत की नजरें तबाहाल कराची पर जम गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे कराची पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी जुमे को बड़े पैकेज के साथ आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कराची का दौरा किया। होने क्या जा रहा है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिशों ने कराची को क्या डिबोया? सबकी नजरें कराची की जानिब मरकूज हो गईं। सिपा सालार कल से कराची में मौजूद हैं। दूसरी बड़ी जमात नून लीग के मरकजी लीडर शहबाज शरीफ कराची पहुंच चुके हैं और वजीर आजम जुम्मे को कराची आ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज कराची का फजाई जायजा लिया और कहा कि मुल्क का कोई भी शहर इतनी बड़ी आफत नहीं झेल सकता। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। शहबाज शरीफ ने कराची पहुंचते ही जहां शिकवा किया कि विफाकी हुकूमत कराची के लिए फंड्स दे, सियासत ना करे, वहीं सिंध सरकार की बारिशों में कारकर्दगी पर खामोश दिखाई दिए। मिलकर इस मामले को हल करें, ये सियासत का वक्त नहीं, ये काम का। दूसरी जानिब इमरान खान की कराची आमद पर सिंध सरकार उन्हें खुशामदीद कह रही है। वो आ रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं और अच्छा इशू है, यहाँ पे मिलकर काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। मुख्तलिफ इशूज होते हैं जो कोई एक अगर करना चाहे तो फिर हर्डल्स आ जाते हैं, अगर सब लोग एक पेज पे हों तो उससे बेहतरी आती है। शहर कायद के मसाइल के हल के लिए सबके एक पेज पर आने के आसार पैदा हुए तो कराची वालों ने भी अच्छे दिनों की आस लगा ली है। कराची के नालों से तजावुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में दुकानों और गोदामों का सफाया किया जा रहा है। आज लोगों को सामान निकालने के लिए वक्त दे दिया गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हथौड़े चल पड़े। गुजरनाले के इतराफ गैर कानूनी तामीरात को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जिला बस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नाला स्टॉप 0 पॉइंट से लेकर कैफे प्याला और लियाकताबाद तक कमर्शियल तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन किया गया। पहले दिन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की गई। कमर्शियल तजावुज़ात के खात्मे के लिए दुकानदारों को मोहलत दी गई। ताहम लोगों ने शिकवा किया कि हुकूमत उन्हें बेरोजगार करने के बाद पलट कर भी नहीं पूछेगी। नोटिस दे दिया, अब खाली कर दो। एक घर थोड़ी है, सैकड़ों के हिसाब से किधर लेके जाएंगे? बाल बच्चे हैं, रोजी रोजगार है, कारोबार है, काम करें, मकान ढूंढें, कहाँ जाएंगे? गैर कानूनी दुकानें और गोदाम के मालकान अपना अपना सामान ठिकाने लगाने में लग गए। गैर कानूनी घरों के मकीनों को भी बेघर होने की फिक्र लाहक है। ताहम हुकूमत ने वादा किया है कि मुतबादिल रिहाइश के इंतजाम तक मकानात को नहीं गिराया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। हुकूमत ने गुजर नाले पर कायम तजावुज़ात गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया तो गैर कानूनी दुकानों और घरों के मकीन फट पड़े। एक बुजुर्ग शहरी का कहना था कि 30 साल से यहाँ मौजूद हैं, हमें बसाने वाली भी उस वक्त की हुकूमत थी और आज हमें दरबदर करने आ गए।
यहाँ हमें कोई 30-30 साल हो गए, हमें कोई शौक था अगर गवर्नमेंट हमें पहले से शिफ्ट कर देती, उस समय हमें बसाने वाली भी गवर्नमेंट ही थी। रोजगार हमारा एक पैसे का नहीं है, मैं 1-1 रुपए की टॉफियाँ बेचता हूँ, कोई आकर मेरी दुकान पर देखे कि मैं क्या, मेरा कारोबार क्या है। अगर ये मुझे कहीं शिफ्ट भी करेंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे तामीर कर सकूं, ना मेरी ये माली इमदाद करेंगे, कोई तसल्ली के इंजेक्शन दे के सब जा रहे हैं। आप साहिब इक़्तिदार लोग हो, आप एसीओ के अंदर बैठे हो, हम तो गर्मी में यहाँ झुलस रहे हैं यार। आकर देखो तो सही हमारी आदत क्या है, ना हमारे बच्चों के लिए कोई मेडिकल की सहूलत है, ना कोई स्कूल जाने का, मदरसे वैसे बंद पड़े हुए हैं, क्या कहाँ जाए हम लोग। मेरे बुढ़ापे को देखो, मेरी उम्र देखो, मैं कहाँ, और मुझे ये भी नहीं पता अभी मुझे कहाँ फेंका जाएगा, कहाँ किया जाएगा। ये कोई नौकरी नहीं दे सकते, किसी को तालीम नहीं दे सकते, किसी को सेहत नहीं दे सकते। तुम अपने अंदर से, अपनी मार्केट से, अपनी इकोनॉमी से एक नई टेररिस्ट जन्म दे रहे हो। ये जमान खून बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी सिंध हुकूमत से, आर्मी चीफ साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, खुदारा इन लोगों पर रहम किया जाए। तूफ़ानी बारिशों में डिफेंस क्लिफ्टन डूबा तो एहतजाज क्यों किया? क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर पर एहतजाज करना मकीनों का जुर्म बन गया। कंटोनमेंट इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया। एहतजाज करने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड क्यों पहुँचे? डिफेंस में तूफानी बारिश के बाद 4 दिन तक पानी ना निकाला जा सका, बिजली और पीने का पानी ना मिला तो मकीनों का सब जवाब दे गया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड एहतजाज करने पहुंचे, मुतालबात तो क्या मंजूर होने थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। सीसीबी की इंतजामिया ने FIR कटवा दी। डिफेंस क्लिफ्टन के शहरियों के खिलाफ दरख्शां थाने में दर्ज मुकदमे में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। गार्ड से दस्तों गिरबां होने और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम भी लगाया है। मुकदमात में 20 से जायद मुजाहिरीन को नामजद किया गया। सदर डिफेंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन शरफुद्दीन मेमन कहते हैं, एहतजाज करने वालों पर मुकदमा दर्ज करना अफसोसनाक है। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मामला उठाएंगे। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। एमिनिटीज आप प्रोवाइड ना करें और इस तरह के डिजास्टर में उनके पास कोई फैसिलिटी ना हो, ना पीने का पानी अवेलेबल हो, ना लाइट अवेलेबल हो, गटर का पानी उनको घरों में घुस गया हो और उनके ऊपर आप FIR काटें, मेरे ख्याल में इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आपको मेरे ख्याल में मुनासिब तरीका फोरम अपनाना चाहिए। अभी आर्मी चीफ से इसकी कंप्लेंट करें जो इस वक्त कराची में है, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने FIR कटवाई है। बिल्कुल जी, हम तो इस चीज़ को उठाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। कराची में बारिश खत्म हो गई लेकिन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। स्कीम 33 में सुपर हाईवे पर जमाली पुल से अल अजहर गार्डन तक मरकजी सड़क बैठ गई है। 200 फीट चौड़ी सड़क पर कई फुट चौड़ा गड्ढा पड़ चुका है। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुतबादिल के तौर पर ट्रैफिक को दूसरी सड़क पर 1 वे पर चलाया जा रहा है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स न होने से पहले ही आने जाने वालों को परेशानी का सामना रहता है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग, छतें गिरने और दीगर हादसात में कम अज़ कम 26 अफराद लुकमा अजल बने। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। 4 सदा में ख्याली के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाके को खाली करवा लिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। वादी नीलम के नाला जागरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब के खदशे के पेश नज़र कुंडल शाही पावर हाउस को बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग और मकानात गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। तोरगर के इलाके सरी मट्टा में मकान पर तोदा गिरने से खवातीन समेत एक खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए। मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। बुनेर और मानसेरा में बोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 7 अफराद जानों से गए। बडगिराम में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चियां चल बसीं।
दरियाए चनाब में तुग़यानी के बाइस मुल्तान के 70 साला अब्दुल हमीद की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी बह चुकी है। ज़ईफ़ शहरी अहले खाना के साथ खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मोहसिन अली की रिपोर्ट। हाथ पर हाथ रखे, चेहरे पर परेशानी लिए, ये है मुल्तान का इलाका हेड मोहम्मद वाला के रिहायशी 70 साला किसान अब्दुल हमीद। दरियाए चनाब में हालिया सैलाब इनकी सारी जमा पूंजी बहा ले गया। सिर लुकावटी चुकी है, वो डाय पे आज सवेरे डटी है, जेड़े दाने उठाई रखे थे कोई उच्ची जा करके वो पानी उठ बल गया। मकान उठा पर मैं क्या करा, मैं तो बैठी है, ना कोई तंबू है, ना कोई ना खाना वेड़ है, ना कोई जा बाल कमले ढक्के पान अंदर। दरियाए चनाब में सैलाब से हजारों एकड़ फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि जानवरों को खुराक की किल्लत का सामना है। उधर रेस्क्यू 1122 ने सैलाब में फंसने वाले अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया। तकरीबन हम यहाँ पे 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जैसे लोगों की कॉल आती है हमें बताते हैं, हम फौरी क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड अलर्ट तो जारी कर दिया गया, ताहाल रिलीफ कैंप कायम न होने की वजह से मुतासर अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। कराची में बिजली आए या ना आए महंगी ज़रूर होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी है। फी यूनिट ₹1.09 इजाफे की मंजूरी दे दी है। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद कि इलेक्ट्रिक को 4.5 अरब से ज़ायद की सब्सिडी का तोहफा भी मिलेगा। कामरान वहाब रिपोर्ट करेंगे। कराची वालों खबरदार होशियार, जुलाई में लोड शेडिंग झेली, अगस्त सितंबर में बारिशें और सैलाब तो अक्टूबर में आएगा बिजली महंगी होने का अजाब। ईसीसी ने कीमत ₹1.09 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक की सारिफिन से 15 अरब रुपए से जायद इजाफी बटोरने की तैयारी। और बात यही नहीं रुकी जनाब, जिसके इलेक्ट्रिक को नाअहली पर नेपरा ने 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया, उसी के इलेक्ट्रिक को ईसीसी ने तीसरे ही रोज 4 अरब 70 करोड़ रुपए की सब्सिडी से भी नवाज दिया। वजारत खजाना के मुताबिक कीमतों में इजाफा जुलाई 2016 से 2019 के दौरान 11 सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। विफाकी काबीना ने भी तौसीक कर दी तो फैसले का इत्तलाक इसी महीने से और वसूली आइंदा माह के बिलों में होगी। नए टैरिफ के हिसाब से कराची में 100 यूनिट बिजली माहाना इस्तेमाल करने पर बिल 701 की बजाय 787 रुपए होगा। 200 यूनिट वालों का बिल 1759 की बजाय 1980 रुपए और 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 3219 की बजाय 3626 रुपए अदा करना होगा। 700 यूनिट इस्तेमाल किए तो 12,693 की जगह 13,468 रुपए अदा करना होंगे। माहाना 1000 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल 21,198 की जगह 22,305 रुपए होगा। पीक टाइम यानी शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक बिजली के निर्ख 20 रुपए 70 पैसे फी यूनिट से बढ़कर 21 रुपए 79 पैसे फी यूनिट होंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और कराची में बिजली का निज़ाम जदीद बनाने के मुआहदों पर अमल क्यों नहीं हुआ? चेयरमैन नैब ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बिजली के निजाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी के मुआहदे होने पर भी रोशनियों के शहर में अंधेरे क्यों? कराची बिजली से महरूम लेकिन ओवर बिलिंग अरबों रुपए की। एहतसाब ब्यूरो के सरबराह ने नैब कराची से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 16 जुलाई को कराची में तवील लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ शिकायत का नोटिस लिया था। नैब कराची को 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया था। बिजली कंपनी की जानिब से हुकूमत के साथ तमाम मायदों का रिकॉर्ड हासिल करने की हिदायत भी की गई थी। चेयरमैन नैब ने मज़ार कायद के गिर्द चाइना कटिंग और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल के बाद सामने आए टायर स्कैंडल पर भी नोटिस ले रखा है। डीजी नैब कराची को हफ्ते के अंदर तमाम मामलात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बल्दिया केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। 8 साल कबल भत्ता न देने पर 259 अफराद को गारमेंट फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान का 9/11 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशजदगी का खौफनाक वाकया। 8 साल बाद केस अंजाम को पहुंच गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तमाम 400 गवाहों के बयानात और दलाइल मुकम्मल हो गए। फैक्ट्री मालकान आतिशजदगी का जिम्मेदार MQM को ठहरा चुके हैं। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर मुबैना तौर पर 259 अफराद की जिंदगियों का खात्मा किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में भत्ता मांगने के हवाले से MQM के हम्माद सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसे अदालत मफरूर करार दे चुकी है। एक मौके पर वाक़े को हादसा करार देकर केस की फाइल बंद करने की भी कोशिश की गई। हद तो ये है कि अलमनाक वाक़े के बाद मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए भी हड़प कर लिए गए।
3 साल पहले मुकदमे में नामजद रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर उर्फ चरिया और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। लाहौर हाई कोर्ट ने करतारपुर जाने वाली सड़क की तामीर न करने के मामले पर नैब और वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। डीजी नैब कहते हैं कि मरियम नवाज को दोबारा बुलाने का भी फैसला नहीं किया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। करतारपुर जाने वाली लाहौर नारावाल रोड की टूट फूट डीजी नैब अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि सड़क बनाने के मामले पर संजीदा इल्जामात लगाए गए। क्या डिजाइनिंग के नकाइस को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया या समझ ही नहीं आई? अदालत ने नैब से 3 हफ्ते में मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। डीजी नैब ने अदालत को बताया कि नैब ऐसे मामलात में माहिरीन को शामिल कर लेता है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग की मुआवनत भी इन्हें हासिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर चीफ सेक्रेटरी इस सड़क पर 3 दिन सफर करें तो डॉक्टर इन्हें 6 हफ्तों का बेड रेस्ट लिख देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डीजी नैब ने मरियम नवाज को दोबारा बुलाए जाने के सवालात का भी जवाब दिया। मरियम साहिबा को दोबारा बुला अभी फैसला नहीं हुआ। डीजी नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के मुतालिक सवाल पर कहा कि इनके खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर कर दिया जाएगा। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 2 साल में हुकूमती करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, हमें तनकीद बराए तनकीद का सामना रहा। दूसरा साल वज़ीर आला पंजाब का 2 साला कारकर्दगी से मुताल्लिक तकरीब से खिताब, कई मंसूबे गिनवाए और कहा कि वो सूबे में शफाफियत ले आए हैं। इन मुश्किल माली हालात में हमने चैलेंज को कबूल करके प्रो बिजनेस प्रोग्रेस से बजट पेश किया। नए माली साल में 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ और 50 अरब रुपए के बराह रास्त अखराजात शामिल हैं। उनका कहना था कि 2 साल में सिर्फ काम और काम किया है। तरक्याती मंसूबों के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को फ़रोग देकर रोजगार के मौके पैदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस तरह ये चाहते हैं कि हर नौजवान रोजगार के मामले में खुद कफील हो। इससे पहले पंजाब काबीना का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब मेरिट और गुड गवर्नेंस में तमाम सूबों से आगे है। इस मौके पर सूबाई काबीना की तरफ से करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि अगले 3 साल में इससे भी ज्यादा जज्बे से सूबे की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। पंजाब काबीना इजलास में 2 साला कारकर्दगी पर सब अच्छा है की रिपोर्ट। मोहसिन लगारी की राय मुख्तलिफ रही। किसने क्या कहा, देखते हैं नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब काबीना इजलास में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर इत्मीनान और इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई, लेकिन एक आवाज ने इस पर एतराज़ात भी उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने कहा कि दूसरे वज़रा की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरे साथ मामला मुख्तलिफ है। कम अज कम मैं तो आज़ाद नहीं हूँ। वजारत में मुदाखलत हो रही है। अब तक 6 सेक्रेटरीज बदले जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ सांप और सीढ़ी वाली गेम खेली जा रही हो। मोहसिन लगारी बोले, सेक्रेटरीज को बराह रास्त अहकामात देने बंद किए जाएं। इससे कबल चंद वज़रा ने हुकूमती कारकर्दगी की तारीफ की, लेकिन कुछ को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। 6 महीने के लिए वजारत दाखिला मेरे हवाले कर दें, फिर देखें कैसे सबका एहतसाब होता है। फवाद चौधरी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफियों ने मुल्क में जारी एहतसाब और इसमें इम्तियाज पर सवाल उठा दिया। फिर क्या था, फवाद चौधरी के दिल में दबी देरी ना ख्वाहिश फौरी लबों पर आ गई। उसके लिए फिर जब मुझे इंटीरियर दें 6 महीने ठीक कर ले। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल लिथियम बैटरियों का है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने साइंसी अंदाज में भंग की काश्त के हवाले से गलत फहमी भी दूर कर दी। ये एक्चुअली वो भंग नहीं है, उस फैमिली से तो जरूर है जिसमें जो TLC है वो 0.3 लेवल के ऊपर या उससे कम होता है। यानी अगर आप कहें कि मैं पौधे को घोट के को किलो भी पी लूंगा तो आपको असर नहीं होने वाला। फवाद चौधरी का कहना था कि भंग से मिलते जुलते इस पौधे की काश्त हुकूमत खुद करेगी, जो दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होगा। ये $25 बिलियन की मार्केट का मामला है, जिसमें पाकिस्तान बड़ा हिस्सा डाल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। बुरेवाला में महकमा अनहार की 5 कनाल अराजी पर कब्जे का मामला। लीगी MNA चौधरी फ़कीर अहमद आराई समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चौधरी फ़कीर ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है।
एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत कराची में 265 एकड़ ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत के मौके पर साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान समेत दीगर मुल्जिमान को पेश किया गया। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आइंदा समाअत पर मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब ने मज़ार क़ायद के अतराफ चाइना कटिंग, गैर कानूनी तामीरात और मुरीद अब्बास कातिल केस के मुल्ज़िम आतिफ ज़मान के खिलाफ तहक़ीक़ात की रिपोर्ट नैब कराची से तलब कर ली है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नैब मुतहर्रिक। चेयरमैन नैब ने बानिया पाकिस्तान के मज़ार के अतराफ चाइना कटिंग और कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी की तरफ मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात पर अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट 7 रोज में तलब कर ली। मज़ार क़ायद के अतराफ गैर कानूनी तामीरात पर नैब इदारे के सरबराह ने नैब कराची को तहकीकात का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम आतिफ ज़मान के खिलाफ टायर स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। अरबों रुपए की हेरा फेरी कैसे हुई, तहकीकात में क्या पता चला, चेयरमैन नैब ने 7 रोज में रिपोर्ट मांग ली है। चेयरमैन नैब के हुक्म और कराची पुलिस चीफ की दरखास्त के बाद नैब कराची टायर स्कैंडल में आतिफ ज़मान के खिलाफ तहकीकात कर रहा था। वज़ारत दाखिला ने सिंथिया रेची की वीज़े में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमरीकी ब्लॉगर को 15 दिन में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सिंथिया रेची की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सिंथिया रेची की रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देकर मातहत अदालत को दरखास्त का 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत आलिया ने फरीकैन को सुनकर 3 हफ्ते में फैसला सुनाने की हिदायत की। चीनी बहरान के हवाले से तब्दीली सरकार को कानूनी महाज पर बड़ी कामयाबी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन का क़याम और इंक्वायरी रिपोर्ट कालअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन को नोटिस जारी, 1 माह में जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर कमीशन का कयाम और रिपोर्ट का अदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। शुगर मिल्स मालकान को नोटिस जारी, 1 माह में जवाब देने का हुक्म मिल गया। अटार्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया कि इंक्वायरी कमीशन को कयाम का गजट नोटिफिकेशन ताखीर से जारी होने की बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया। जबकि अवामी मफाद की बात हो तो महज इस जवाब पर कमीशन कलअदम नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर मिल्स मालकान कमीशन के कयाम से आगाह थे। कमीशन में ISI का नुमाइंदा काबीना की मंजूरी से शामिल हुआ, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने काबीना की मंजूरी से सरफे नजर किया। अटार्नी जनरल का कहना था सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट में रेगुलेटरी इदारों की बेहतरी के लिए दी गई तजावीज को भी कलअदम करार दे दिया। कमीशन ने सिर्फ हकायक का तयन किया, तो हकायक को कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है। काबीना ने कमीशन रिपोर्ट मुतलका इदारों को भिजवाई, जिससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। 9 रोज कबल कोयटा से अगवा होने वाली 8 साला बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज हासिल कर लिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन मार्केट करार। न्यूयॉर्क की रिसर्च फर्म मार्केट करंट्स वेल्थ नेट के मुताबिक 2020 में एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रही, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चौथी बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कोविड-19 का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया और इसकी मईशत दीगर ममालिक के मुकाबले में तेजी से बहाल हो रही है। लोकल फॉरेन इन्वेस्टर्स सबका कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर बढ़ा है। रिसर्च फर्म का कहना है गैर मुल्की खरीदार जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खालिस फरोख्त करनेंदा थे, वो अगस्त के महीने में खालिस खरीदार बनकर उभरे हैं। कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए मार्केट जो है वो एक खुलती जा रही है और एक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता जा रहा है। मुआशी तज़कियाकार मोहम्मद सुहेल कहते हैं मईशत तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बहाल हुई। TFCs और लॉ सुकूक के इजरा के साथ साथ हुकूमत और मरकजी बैंक के फौरी और मौसर इक़दाम से मुल्की मईशत और स्टॉक मार्केट ट्रैक पर आ गई है। जबकि हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स रिफंड्स का हजम 710 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। 327 अरब रुपए के इनकम टैक्स रिफंड्स 2014 से 2018 के हैं। 49 अरब रुपए के रिफंड्स 2007 से 2013 के दरमियानी अरसे के हैं। हुकूमत ने रवा साल 240 अरब रुपए के नए क्लेम्स शुदा रिफंड्स अदा किए हैं।
लाड़काना में नैब की बड़ी कार्रवाई। आमदन से जायद असासों के केस में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की 2 रिहाइश गाहों समेत फ्रंट मैन के घर पर छापा। अहम दस्तावेजात हासिल कर ली गईं। सुहेल सियाल ने नैब कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। सरफराज अहमद सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद दिलबर्दाश्ता हो गए, जज्बाती पैगाम शेयर कर दिया। पीसीबी ने PSL 5 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। प्ले ऑफ मरहला 14 से 17 नवंबर तक लाहौर में खेला जाएगा। और गुर्दों की सफाई यानी डायलिसिस अब घर पर ही मुमकिन। अमेरिका पलट पाकिस्तानी डॉक्टर ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। गुर्दे फेल होने पर मरीजों के लिए अस्पतालों की मोहताजी खत्म होने का दौर आ गया। अमेरिका पलट डॉक्टर फरख उस्मान ने मेड इन पाकिस्तान रोबो किडनी मशीन बना डाली। बड़ी मुश्किल का हल अब छोटे से डब्बे में सिमट गया। आम मशीन जो है 7 लाख से 14 लाख की है डायलिसिस की। इस टेक्नोलॉजी की जो मशीन है प्राइस होगी 3 लाख रुपए। जो लोग इसको अफोर्ड नहीं करते मंथली रेंट देंगे 10,000 में ले लें मशीन। 5 ईयर की वारंटी और 10 ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ है इस मशीन की। जल्द बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और आसानियों का दौर शुरू होगा। पाकिस्तान में सिर्फ 30,000 लोगों को डायलिसिस मिलता है। 90% डायलिसिस पेशेंट मर जाते हैं। हमारा बेसिक मकसद ये है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कोई बंदा आई मशीन उठा के ले जाए, आपको डायलिसिस सेंटर की जरूरत ही ना हो। पाकिस्तान ये मरीज दोस्त टेक्नोलॉजी मुतारफ कराने वाला दुनिया का 5वां मुल्क भी बन गया। कैमरामैन अजब गुल के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद।